सभी भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे। राधा रानी के दुलारे स्वामी प्रेमानंद नित्य दिन राधा रानी का गुणगान करते रहते हैं। महाराज प्रेमानंद ने बेहद ही कड़ी तपस्या और साधना से राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। प्रेमानंद महाराज नित्य दिन राधा रानी का नाम जपने के साथ साथ कथा पाठ भी करते हैं। साथ ही अपने भक्तों को कई सारी कथाएं भी सुनाते हैं। तो चलिए महाराज की सुनाई कथा आपको सुनाते हैं ताकि आपके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहे। कथाएं जो प्रेरित हैं प्रेमानंद महाराज से। सुबह सुबह जब जगन्नाथ महाप्रभु का पट खोला गया तो उनके चेहरे पर जूठन लगा हुआ था। सभी दास, सभी गोस्वामी हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। क्या किसी भक्त से कोई चूक हो गई है? ठाकुर जी से पूछा गया, प्रभु आपको तो भोग लगा ही नहीं है, तो आपके चेहरे पर यह जूठन कैसी? तब ठाकुर जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सभी भक्त हैरान रह गए। उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं इस कथा में। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि जगन्नाथ जी की हर कथा आप तक यूं ही पहुंचती रहे। जगन्नाथ महाप्रभु की एक बड़ी भक्त हुई कर्माबाई। वो रोज सुबह जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाती थीं और उन्हें प्रेम से खिलाती थीं। उनका सोचना था कि संध्या तक तो लोग खूब कृष्ण को खिलाते पिलाते हैं और सायंकाल के बाद से ही पट बंद हो जाता है, तो क्या सुबह तक ठाकुर जी को भूख नहीं लगती होगी? इसीलिए वह बिना स्नान किए रोज सुबह 4 बजे ठाकुर जी के लिए भोग बनाती। ठाकुर जी आते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। यह काम लंबे समय तक चलता रहा। रोज ठाकुर जी आते हैं और कर्माबाई के बनाए हुए खिचड़ी को खाते हैं। एक दिन जब कर्माबाई सुबह सुबह 8 बजे स्नान करने जा रही थी तब किसी संत ने उन्हें देख लिया और पूछा, अरे कर्माबाई, तुम तो प्रभु की इतनी बड़ी भक्त हो और इतनी देर से स्नान ध्यान करोगी तो कैसे चलेगा? तब कर्माबाई ने बताया, प्रभु मैं तो ठाकुर जी को भोग पवा रही थी। साधु ने कहा, ये तो महापाप कर रही हो तुम, ठाकुर जी को बिना स्नान किए ही भोग खिला रही हो। कर्माबाई ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं कल से नित्य क्रिया करने के बाद ही ठाकुर जी के लिए भोग बनाने का काम करूंगी। अगले दिन कर्माबाई ने स्नान ध्यान किया, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन भोग बनाने में थोड़ी देर हो गई। दूसरी तरफ मंदिर के पट खुलने का भी समय हो रहा था। मंदिर का पट खुलने ही वाला था कि कर्माबाई ने भोग लगा दिया। अब मंदिर का पट खुला तो सामने का नजारा देखते ही सभी सेवक हैरान रह गए। ठाकुर जी के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। ठाकुर जी से पूछा गया, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है? अभी तो आपका भोग भी नहीं लगा, तो ये आपके मुख पर जूठन कैसे लग गया? तब ठाकुर जी ने कहा, तुम लोगों को मालूम नहीं है, कर्माबाई रोज मुझे पट खुलने से पहले ही खिला देती हैं, लेकिन कल उसे किसी पंडित ने ज्ञान दे दिया। अब उसे भी भोग लगाने में देर हो जाती है। कोई जाकर उससे कह दो, ये नियम कानून मानने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे लिए भोग बनाती थी वैसे ही बनाया करें। मेरे सच्चे भक्तों को कोई नियम कानून मानने की जरूरत नहीं होती, बस भाव सच्चा होना चाहिए। कर्माबाई के लिए खबर भिजवाई गई और अगले दिन से वो ठाकुर जी को वैसे ही भोग लगाने लगी जैसे पहले लगाया करती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि आप पर जगन्नाथ जी की हर कृपा यूं ही बरसती रहे। आप हमें कोई मदद करना चाहते हैं तो अपना आर्थिक सहयोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।